तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी बस कुछ ही टाइम बाद हम सभी लोगों के सामने आने वाली है। अब उस मूवी में क्या होगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब तक ये मूवी नहीं आती है तब तक इस मूवी से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि आप लोग के दिमाग में भी जरूर आ रहे होंगे, जैसे कि आखिर इस मूवी में कितने ब्लैक पैंथर्स होंगे, या फिर इस मूवी में जो नया ब्लैक पैंथर बनेगा उसको उसकी पावर्स कैसे मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। तो मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। अब बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या आखिर हमें इस मूवी में एक से ज्यादा ब्लैक पैंथर दिख सकते हैं। जिस तरीके से हमने लोकी सीरीज में लोकी के बहुत सारे वेरिएंट्स देखे, स्पाइडरमैन नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन देखे और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स देखे थे। तो चांसेस हो सकते हैं कि इस मूवी में हमें एक से ज्यादा ब्लैक पैंथर दिख जाएं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक पैंथर दूसरे यूनिवर्स के हों, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टचाला की डेथ हो चुकी है और वकांडा को एक ब्लैक पैंथर की जरूरत है। और ट्रेलर को देखने से ये पता चल रहा है कि शूरी नई ब्लैक पैंथर बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि शूरी भले इंटेलिजेंट हो लेकिन उसे फाइटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ऊपर से जब वकांडा के ऊपर नेमोर अटैक कर रहा है तो उस टाइम पर वकांडा को एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक पैंथर चाहिए जो कि उसे रोक पाए। इसलिए यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि मूवी की एंडिंग में हमें एम्बाकू या फिर नाकिया का कैरेक्टर ब्लैक पैंथर बनता हुआ दिख जाए, क्योंकि ब्लैक पैंथर कोई इंसान नहीं बल्कि एक टाइटल है और जो भी उसके लायक होगा वो ब्लैक पैंथर बन सकता है। इसीलिए हम ये यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद हमें इस मूवी में एक से ज्यादा ब्लैक पैंथर दिख जाएं। तो अगर ऐसा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलता है तो सच में ये मूवी बहुत ही ऑसम लेवल की हो जाएगी। अब ये तो बात रही कि हमें कितने ब्लैक पैंथर्स दिख सकते हैं, लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि ब्लैक पैंथर को उसकी पावर्स कैसे मिलेंगी, क्योंकि जो भी ब्लैक पैंथर बनता है उसको ब्लैक पैंथर की पावर्स मिलती थी हार्ट शेप्ड हब की वजह से, जिसको खाकर ही टिचाला को ब्लैक पैंथर की पावर मिली थी। यानी कि अगर इस मूवी में जो ब्लैक पैंथर बनेगा उसे हार्ट शेप्ड हब तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ ब्लैक पैंथर मूवी में तो किलमॉन्गर ने सारे हार्ट शेप्ड हब को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जब हार्ट शेप्ड हब नहीं है तो ब्लैक पैंथर की पावर्स कहां से आएंगी। तो अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसमें पहली तो ये आती है कि किलमॉन्गर ने ये सोचा होगा कि इसने सारी हार्ट शेप हब को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन हमें इस मूवी में पता चलेगा कि अभी भी वकांडा में ऐसी जगह है जहाँ पे हार्ट शेप हब मौजूद है, और इनका यूज करके जो नया ब्लैक पैंथर बनेगा उसको ब्लैक पैंथर की पावर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सारे हार्ट शेप हब डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, जैसा कि हमने ब्लैक पैंथर मूवी में देखा था। लेकिन वकांडा में क्योंकि शूरी जैसी एक इंटेलिजेंट पर्सन है तो हो सकता है कि शूरी अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक सिंथेसाइज हार्ट शेप हब को क्रिएट कर ले। अब सुनने में तो ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन भाई कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है जहां ऐसे ही शूरी ने सिंथेसाइज हार्ट शेप हब को क्रिएट किया था, और जहां तक चांसेस हैं कि हमें मूवी में ऐसा कुछ देखने को भी मिल जाए, क्योंकि भाई ब्लैक पैंथर की पावर के लिए हार्ट शेप हब का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस मूवी में किलमॉन्गर रिटर्न करने वाला है और आगे चलकर वो नया ब्लैक पैंथर भी बनेगा। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्लैक पैंथर मूवी की एंडिंग में तो हमने अपनी नंगी आंखों से देखा था कि किलमॉन्गर की डेथ हो चुकी थी। तो ऐसा होने के बाद आखिर वो वापस कैसे आ सकता है। तो यार अब यहाँ पर कहना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर क्या होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मूवी की एंडिंग में जब किलमॉन्गर मर रहा था तो टिचाला ने उसे बचा लिया होगा। वैसे भी वकांडा की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका यूज करके किलमॉन्गर को बचा लिया गया हो। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि हमें जो किलमॉन्गर दिखाया जाए वो दूसरे यूनिवर्स का हो। लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इस मूवी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे ये मूवी टिचाला की डेथ के बाद काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है, और जहाँ तक है शायद ही एमसीयू वाले इस मूवी में मल्टीवर्स का यूज करेंगे, और वैसे भी यहाँ पर मल्टीवर्स का यूज करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं है, इसीलिए किलमॉन्गर का इस मूवी में दिखना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आने वाली मूवीज में हमें किलमॉन्गर दिख सकता है, क्योंकि एक तो ये कैरेक्टर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था और काफी लोग इस कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर बनता हुआ भी देखना चाहेंगे। खैर जो भी होगा ये तो हमें आगे पता ही चल जाएगा। तो अब आता है इस वीडियो का सबसे फाइनल और सबसे बड़ा क्वेश्चन, और वो यही है कि आखिर इस मूवी का मेन विलन कौन होगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस मूवी में हमें नेमोर दिखने वाला है और वो वकांडा के ऊपर अटैक भी कर रहा है और इसी वजह से वो इस मूवी का मेन विलन होगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग गलत हो। भले ही नेमोर वकांडा पे अटैक कर रहा है लेकिन वो मेन विलन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमिक्स में भी नेमोर को स्टार्टिंग में एज अ विलन ही दिखाया गया था, जो कि ब्लैक पैंथर का राइवल भी रहा था, लेकिन आगे चलकर वो एंटी हीरो बन गया। भले ही वो वकांडा के ऊपर अटैक कर रहा हो, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी एक स्टोरी है। हो सकता है कि वो वकांडा से अपना पुराना बदला लेना चाह रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ हो ही ना, क्योंकि एमसीयू की ये आदत रही है कि वो जो ट्रेलर में दिखाता है वैसा मूवी में होता ही नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर नेमोर इस मूवी का मेन विलन नहीं है तो आखिर कौन होगा। अब यहाँ पर थ्योरीज ये आ रही है
कि इस मूवी का मेन विलन डॉक्टर डूम होगा और वही वकांडा और नेमोर के बीच में फाइट करा रहा हो। लेकिन मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर डूम इस मूवी का मेन विलन होगा, क्योंकि डॉक्टर डूम एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है और मुझे नहीं लगता कि उसे इतनी जल्दी दिखाया जाएगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि इस मूवी में उसका हिंट या फिर कोई रेफरेंस दिया जाए, लेकिन शायद वो इस मूवी का मेन विलन नहीं होगा। तो अब अगर नेमोर और डॉक्टर डूम इस मूवी के मेन विलन नहीं है तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचता है जो कि इस मूवी का मेन विलन होगा, और उस कैरेक्टर का नाम है एट्यूमा, और इसको हमने ट्रेलर में भी नोटिस किया है। और कॉमिक्स में ये ब्लैक पैंथर और नेमोर का राइवल भी है। तो ऐसा हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में नेमोर का साथ दे और मूवी की एंडिंग में पता चले कि वकांडा और नेमोर की फाइट के पीछे एट्यूमा का हाथ हो। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर एट्यूमा ऐसा क्यों करना चाहेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एट्यूमा नेमोर को हटाकर खुद किंग बनना चाहता हो। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप लोग के दिमाग में भी आ रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आपके आंसर्स मिल चुके होंगे। तो यारो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लगे हाथ तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।